नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए लाया हूं। इस प्रकार के जो अनुपात के जो प्रश्न होते हैं उसको आप बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। बस इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाना है उसके बेसिक तरीके को यदि आपने सीख लिया ना तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप चुटकियों में बना सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार के जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो क्या आपको मैंने यहां पर किसी प्रश्न का ऑप्शन नहीं दिया है, तो क्या आप इसको बिना ऑप्शन के इन प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि यहां पर 2a अनुपात 3b अनुपात 4c दिया है ना। तो इसका a अनुपात b अनुपात c कितना हो गया आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। यहां पर देखिए a का 33 सही 1/3% लिखा है, बराबर b का 1.5 और c का 1/8वां भाग है। तो इसमें भी आपको a अनुपात b अनुपात c का मान निकाल के बताना है। हालांकि ये दोनों प्रश्न सेम जैसा है लेकिन थोड़ा से अंतर है। अब ये वाला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें a अनुपात b का मान दिया है और इसमें b अनुपात c का मान दिया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में ना आपको दो प्रकार से पूछे जाते हैं, या तो a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा जाएगा क्योंकि इसमें तीनों मान है a b और यहां पर c, या फिर इसमें a अनुपात c का मान पूछा जाता है। तो दोस्तों दोनों ही प्रकार के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए इस प्रश्न को हम बहुत ही सरल तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए इसके बेसिक को मैं आपको समझा देता हूं। और दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहां पर देखिए इस प्रकार के प्रश्न जब भी आए तो मैं इसका एक फार्मूला बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर a अनुपात b बराबर, यहां पर मैं कुछ मान ले लेता हूं, छोटा a और b ले लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। a और b छोटा b ले रहे हैं, ये मान है। और उसी प्रकार यहां पर b अनुपात c का मान दिया हुआ है और इसका मान मान लिया जाए m अनुपात n है। तो भाई यहां पर हमें दो प्रकार के मान निकालना है। तो मैं आपको दो तरीका बता रहा हूं। जैसे यदि हमें a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है तो ये बहुत ही सरल है। आपको क्या करना है, यहां बाहर में संख्या है उसको गुना कर दीजिए m गुणित a, ठीक है। और यहां बाहर में संख्या है उसको यहां बाहर में गुना कर दीजिए, इसको n गुणित b बोल सकते हैं आप, ठीक है। और यहां पर अनुपात लगा के बीच की संख्या का मतलब इस संख्या को आपको गुना कर देना है, ठीक है। मतलब m अनुपात b। और दोस्तों ये आपका उत्तर हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c। लेकिन इसी में यदि a अनुपात c पूछा जाता तो आप क्या करते, n a अनुपात n b, आप बीच के पद को छोड़ देते। तो ये एक सूत्र है जिसके आधार पर आप किसी भी प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको दो प्रश्न पूछा था, a अनुपात b अनुपात c और a अनुपात c। तो दोनों ही प्रश्नों को इसी सूत्र के तहत आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए मैं आपको यहीं पर आपको बता रहा हूं। ये देखिए हमें a अनुपात b का मान यहां पर दिया हुआ है। a अनुपात b का मान कितना दिया है, 2 अनुपात 3। और यहां पर b अनुपात c का मान कितना दिया है, 5 अनुपात 7। और मैंने बताया है अगर आपको a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है तो बाहर की संख्या को गुना करना है। तो 5 दूनी 10 तो यहां पर आ गया, ठीक है। अनुपात बाहर की संख्या को यहां पर भी गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 या 21। और बीच की संख्या मतलब इसको इस प्रकार गुना करना है भाई, तो 5 या 15, तो यहां पर कितना आ गया, इस प्रकार। तो दोस्तों ये आपका प्रश्न का उत्तर हो गया है। कौन से प्रश्न का, a अनुपात b अनुपात c का। लेकिन इसी में यदि हमें a और c का अनुपात निकालना होता तो हम यहां से लिखते 10 और बीच को छोड़ देते और इसको लिखते तो कितना हो जाता, 21, मतलब 10 अनुपात 21। तो देखो कितना सरल है। तो इसी प्रकार आप अन्य प्रश्नों को ही बना सकते हैं। तो आइए मैं आपको अन्य प्रश्न बता देता हूं, दूसरा प्रश्न बनाता हूं। ये तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में जो ट्रिक बताया गया है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहां पर जो प्रश्न दिख रहा है वो थोड़ा सा कठिन जरूर दिख रहा है लेकिन बिल्कुल भी कठिन नहीं है। केवल a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। तो जब भी अनुपात निकालते हैं तो हमें यहां पर लघुत्तम समापवर्तक निकालने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न को हमें सरल कर लेना है। तो यहां पर देखिए a का है ना, तो a का कितना परसेंट निकाला है, 33 सही 1/3। तो इसको हम पहले भिन्न में लिख लेते हैं। तो भिन्न में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 33 का गुना 33 का गुना 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 99, और 99 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100/3। और यहां पर प्रतिशत लगाए भाई, ध्यान दीजिए, बराबर b का 1.5। और 1.5 को हम भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा भिन्न के रूप में। तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। ये b का मान हो गया। और c का मान तो लिखा है 1/8, मतलब चलो इसको हम ऐसा ही लिख देते हैं, ठीक है।
अब यहां पर देखिए प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, इसका मतलब तो यह है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, है ना, 100/3 तो पहले से है, इसका बटे हम 100 और लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत लिखा हुआ है। उसके बाद यहां पर देखिए b का, है ना, b गुना लिख सकते हैं 3/2, और यहां पर क्या लिखा है, c का गुना लिख सकते हैं 1/8। अब इसमें देखिए 100 और 100 तो कट गया, तो हमें एक सिंपल से एक प्रश्न मिल जा रहा है इस प्रकार, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 यहां पर लिखेंगे, और यहां पर b का गुना 3/2, और यहां पर लिखेंगे c का गुना 1/8। अब इस प्रश्न को हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसका जब हम अनुपात निकालेंगे तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे, इसको हम बदल के लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको हल करेंगे तो a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना होगा, इसको आप उल्टा लिखिए, मतलब यहां पर क्या लिखेंगे 3/1, है ना, इसको भी आप उल्टा लिखिए 2/3, और इसको भी आप उल्टा लिखिए, कितना हो जाएगा 8/1, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका लघुत्तम समापवर्तक लेना है, नीचे की संख्या का लघुत्तम समापवर्तक। अब यहां पर देखिए 1 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, 3 बार में आएगा, तो उस 3 का गुना 3 से करेंगे तो 3 3 9 आएगा, यहां पर अनुपात लगा देंगे। 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़े तब 3 आया, एक बार आया, उस 1 का गुना 2 से होगा, तो यहां पर कितना जाएगा 2 1 कम 2, यहां पर अनुपात लगाएंगे। फिर 1 का पहाड़ा फिर कितने बार पढ़े तब 3 आया, 3 बार पढ़े तो कितना आएगा 3 8 24। तो ये आपका आंसर हो गया है किस रूप में, इसका जो प्रश्न दिया था उसको हमने a अनुपात b अनुपात c का अनुपात निकाल दिया है। अब देखिए एक प्रश्न और बच गया है, इस प्रश्न को भी हम बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, यहां पर तो सिंपल सा दिया हुआ है a अनुपात b अनुपात c हमको निकालना होगा, तो इनके जो मान दिए हैं, है ना, जैसे मुझे निकालना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात निकालना है, तो जो मान दिया रहता है, ध्यान दीजिएगा, जो मान दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, हल करना है। तो इसको आप क्या करिएगा, भिन्न में लिखिए, उल्टा लिखिए, मतलब ये 2 है तो 1/2, ठीक है, ये 3 है तो 1/3, और 4 है तो 1/4। अब इन्हीं का आपको लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेना है ना, मतलब यहां पर क्या करेंगे, ये इसका जो लघुत्तम समापवर्तक कितना है 12 है, तो इन्हीं को भाग देना रहता है, मतलब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 12/2, अनुपात यहां पर क्या लिखेंगे 12/3, अनुपात यहां पर क्या लिखेंगे 12/4। ये हल करने का एक बहुत ही सरल सा तरीका होता है। तो यहां पर कितना आ जाएगा 2 6 12, यहां पर कितना आएगा 3 4 12, ठीक है, और यहां पर कितना आ जाएगा 4 3 12। तो ये आपके प्रश्नों का हल हो गया है, और ये बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से यह प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ आया होगा, और इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ आया होगा, इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों यदि आपने इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और गणित के शानदार 2 वीडियो देखना चाहते हैं तो बगल में आपको 2 वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।